ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेशी चंद्र प्रभु भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की बंधो, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ उपलब्धि चाहता है। कुछ लोगों की भावना होती है कि जीवन में बहुत सारा धन कमा लिया जाए, और धन कमा लेता है तो वह अपनी उपलब्धि पर खुश होता है। कोई सोचता है मकान बना लिया जाए, वह मकान बना लेता है तो खुश होता है। कोई सोचता है कि शादी हो जाए, शादी हो जाती है तो खुश होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव एक मंदिर का निर्माण करके खुश होता है। साधुओं की संगति प्राप्त करके खुश होता है। वह भगवान के सामने और गुरु के सामने सारी उपलब्धियों को फीका समझता है। यदि उसे जीवन में देव शास्त्र गुरु मिल जाते हैं तो समझ लेना उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। संसार समुद्र में भटकते भटकते इस जीव के लिए बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। मनुष्य पर्याय में भी उच्च कुल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। उच्च कुल में भी जैन कुल मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जैन कुल में मिलने के बाद धर्म के प्रति सद्बुद्धि जागना और मुश्किल होता है। सद्बुद्धि जागने के बाद अब हमारे लिए हमेशा देवशास्त्र का सानिध्य मिलता रहे, ये बुद्धि और दुर्लभ हो जाती है लोगों को प्राप्त। वो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। भावना है आप लोगों की कि अभी छोटे से स्थान पर श्री जी विराजमान हैं, अब विशाल मंदिर का निर्माण हो और वहाँ पर श्री जी विराजमान हैं। एक बात हमेशा याद रखना, श्रेयांसी बहुनी विघ्नानि। कोई भी अच्छा कार्य होता है उसमें विघ्न जरूर आते हैं, ये पहचान है। समझ आ रहा ना? अच्छे कार्य की पहचान है विघ्न आना, लेकिन एक समय होता है, कुछ समय पश्चात जब विघ्न टलते हैं तब जो हमने अच्छा कार्य करना सोचा था उसमें बहुत आनंद आता है और अति शीघ्र कार्य संपन्न होता है। क्योंकि अनादिकाल से जीव कर्म बांधता आ रहा है, और सामूहिक जब तक पुण्य का उदय नहीं आता तब तक सामूहिक कार्य नहीं होता। अब सामूहिक कार्य संपन्न हो, इसलिए सामूहिक पुण्य की आवश्यकता है। सभी लोगों को एक साथ अभिषेक, पूजन, विधान, माला, जप आदि फेरने की आवश्यकता है। जब ये अच्छी तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, ये विघ्न टलेंगे और आपके अच्छे से अच्छे मंदिर का निर्माण होगा। भावना मात्र से काम नहीं होता, भावना के साथ साथ पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। भावना तो आप भा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी आपको बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कई बार कहता हूँ, जो काम मंत्री से नहीं होते वो मंत्र से होते हैं।
इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ कराऊँ या ना कराऊँ, मंत्र जाप अवश्य कराता हूँ। और मंत्र उसको बोलते हैं जो निश्चित कार्य की सिद्धि का परिचायक होता है। मंत्र की परिभाषा ये है, जिसको जपने से कार्य की सिद्धि हो जाए उसका नाम क्या होता है? मंत्र होता है। यदि आप कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से मंत्र जाप आदि करना चाहिए, ताकि यह जो कार्य है वह हो सके। क्योंकि अच्छा कार्य है, विघ्न आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे साथ भी है जो हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पुण्य पतला पड़ रहा है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पुण्य बढ़ेगा, सारा कार्य अपने आप हो जाता है। पुण्यवानों का तो जंगलों में भी नगर बस करके व्यवस्था हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं तो पुण्य पतला है, उसे गाढ़ा करने के लिए आचार्य ने कहा है अच्छी तरह से 6 आवश्यक का पालन करो, अच्छी तरह से धर्म ध्यान करो, मंत्र का जाप करो, जिसके माध्यम से जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो सके। समझ आ रहा आपको? लेकिन सामूहिक आवश्यकता है। व्यक्तिगत तो सब फेरते हैं, व्यक्तिगत सब जब करते हैं, ये सामूहिक विधान है, सामूहिक पूजन है, सामूहिक मंत्र जाप आदि करेंगे, इसका फल निश्चित आपको देखने को मिल सकता है। अभी लोग कह रहे थे वहाँ पर, महाराज मत जाइए मत जाइए, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तो हमने कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं। हमने 9 बार नवकरण पढ़ा। अशोक जी बोलते हैं महाराज जी देख लो अब कैसे क्या पानी गिर रहा है। हमने कहा बाहर जाओ और बोल देना महाराज जी को विहार करना है। अशोक जी बाहर पहुँचे, उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा है रुक जाओ विहार करना है। बस 2 मिनट भी नहीं लगा और पानी रुक गया और यहाँ तक आ गए, लेकिन रास्ते में कहीं पानी ने विघ्न नहीं किया। समझ आ रहा है ना आपको? तो थोड़ा सा मंत्र जाप अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कार्य की सिद्धि के लिए। आपने देखा होगा जब कभी वेदी प्रतिष्ठा होती है, जब कहीं पंचकणक होता है, तो मंत्र जाप बिठाला जाता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा को जब विस्थापित करना था, कितने विघ्न आ रहे थे, लेकिन क्या रखा था सब जगह? मंत्र जाप। फिर क्या हुआ? श्री जी विराजमान हो गए। उसी प्रकार से आप लोगों को एक ही तरीका है मात्र, सुने ना, जितनी पूजन से पुण्य कमाते हो उससे करोड़ गुना पुण्य मंत्र जाप और ध्यान से होता है। समझ गई ना? सामूहिक पूजन तो करते हो, कभी विधान भी करते होगे, लेकिन मंत्र जाप भी प्रारंभ में करो। रविवार शनिवार जब भी आपको समय मिले उस समय सामूहिक मंत्र जाप करो, उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ेगा। बोलिए महावीर भगवान की, श्री गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।